ऐसा हुआ, बाजार का दिन था। राजा और रानी रात ही में आपस में बातचीत किए। राजा ने कहा, रानी बहुत अरसा हो गया, बहुत समय बीत गया और प्रजाजनों का हम लोग दर्शन नहीं किए। हमारी प्रजा चाह रही है कि राजा और रानी का दर्शन करें। तो देखो कल बाजार है, बहुत भीड़ आएगी, तो हमारी इच्छा है कि हम दोनों लोग चलें और अपने प्रजा का दर्शन करें और प्रजा हम लोगों का दर्शन करे। रानी ने कहा, महाराज आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रही थी, लेकिन आपसे कह नहीं पा रही थी। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, चलो चलेंगे। सवेरा हुआ, नहा धो करके खा पी करके राजा ने कहा, रानी अब चलो तैयार हो जाओ। मैंने सारथी से कह दिया है, वो रथ सजा करके अभी दरवाजे पर लाएगा। रानी ने कहा, महाराज ऐसा है, आप चलिए, हमको आने में थोड़ा समय लगेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आपको तैयार होने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन हम लोगों को तैयार होने में काफी समय लगता है। सही बात है। अरे हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट में कुर्ता पैजामा धोती है, पैंट शर्ट बस, और 2 घंटा तो ये देवी लोग केवल साड़ी जो है इसको पहने की इसको पहने की इसको पहने, फिर इसके बाद थ्रेडिंग ब्लीचिंग फेशियल शुरू हो जाएगी, मेकअप। तो रानी ने कहा, महाराज आप चलिए और हमको तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा, हम दूसरे रथ पर आएंगे। कहा ठीक है। राजा चल दिए। तो जहां बलुई जमीन थी, उसी बलुई जमीन में एक महात्मा, देखिए महात्माओं की मौज कैसे होती है, लेकिन उस मौज को हर कोई समझ नहीं सकता है, और जो समझ जाता है सहज में ही उसका कल्याण हो जाता है। एक महात्मा जी उसी बलुई जमीन में बैठ करके और छोटे बड़े तमाम बालू के घरौंदे बना रहे थे। जैसे बच्चे बनाते हैं ना बालू का घरौंदा घर, ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े तमाम घर बना रहे थे और यही कह रहे थे, बेगमपुरा एक शहर बसाऊं, जहां का जीव तहां पहुंचाऊं, लेना चाहे सो ले लेवे और जन्म मरण से वो छूट जावे। यही कह रहे थे और घर बना रहे थे, बालू का घर। राजा का रथ पहुंचा। राजा के मन में भाव आ गया। बाबा जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, अरे राजन एक मकान तू भी ले ले। अब उस रास्ते से तमाम लोग जा रहे थे। तो इस दुनिया के अंदर सबका विचार, सबका भाव अलग अलग होता है। एक ही विचार भाव के सब नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ मिडिल क्लास के होते हैं। तो कुछ लोग तो बाबा जी को देख करके हंसते चले जा रहे, देखो ये पागल है, ये कौन सा घर है, जरा सा पैर की ठोकर लगी, हाथ की ठोकर लगी और बालू का घर ये प्लेन हो जाएगा, बालू बन जाएगा। बोला ये कौन सा मकान है, लगता है ये साधु पागल है। हंसते हुए चले जाते, ये देखो पागल साधु बैठा है। कुछ लोग जो थोड़ा और अच्छे भाव के थे विचार के, नहीं चलो भाई कोई बात नहीं, महात्मा है, 1 पैसा 2 पैसा 4 आना 8 आना फेंक रहे हैं, चलो इसी बहाने नहीं वैसे मांग रहे हैं, चलो कुछ दे दिया जाए। तो कुछ लोग दे भी रहे थे 8 आना 4 आना। कुछ जो और अच्छे भाव विचार के थे, नहीं ये महात्मा फकीर जो होते हैं बड़ी जानकार होते हैं, छुप करके बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं, ये पावर संतों के अंदर होता है, सुपर पावर लेकर के आते हैं। जो कभी कभार सत्संग में जाते थे उनके अंदर ये दिव्य ज्ञान था। तो कुछ लोग ले भी रहे थे, महाराज 1 रुपए का 2 रुपए का 1 मकान हमको दे दीजिए, 1 मकान हमको 1 मकान हमको। तो कुछ लोग ले भी रहे थे अलग अलग भाव विचार से। राजा का भी रथ पहुंचा। महात्मा जी ने कहा, राजन 1 मकान ले लो। राजा ने कहा, महाराज मकान है कहाँ, किस मकान की बात कर रहे हैं, मकान है कहाँ, जरा दिखाइए। तो कहा, बच्चे देखो यहाँ बहुत बने हैं, एक से एक बने हैं, छोटे बड़े हैं, मिडिल क्लास के बहुत हैं, और जो पसंद आवे ले लो।
राजा के अंदर अभाव आ गया, मन में अभाव आ गया, समझ नहीं पा रहा है। राजा ने कहा महाराज, हमारा जो राजमहल है ना बहुत सुंदर है। अरे खंबे में दीवार में चेहरा देख लो, सब पत्थर शीशा लगा है। ये मकान हम क्या करेंगे, हमको नहीं चाहिए। राजा एकदम रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। सारथी से कहा घोड़ा बढ़ाओ, आगे चला गया। थोड़ी देर के बाद रानी का रथ पहुंचा। बाबा जी ने फिर कहा बेटी एक मकान तू भी ले ले, जो पसंद आ जाए। तो ये जो देवियां होती हैं ना, ये बहुत ही भावुक स्वभाव की होती हैं, ये नेचुरल है, भगवान ने ये गुण इनके अंदर दिया है। ये बहुत ही भावुक प्रवृत्ति की होती है, ये शक्ति स्वरूपा भी होती है। लिखा है सूत्र में, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। रानी ने सारथी से कहा जरा रथ को रोक दीजिए। नीचे उतर करके गई। पहले तो महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा महात्मा जी इन मकानों में सबसे कीमती मकान कौन सा है, ये बताइए आप। सबसे सुंदर, सबसे कीमती। तो जैसे राजा लोग अलग बनवाते हैं, ऐसे बाबा जी ने बनाया तो बालू का ही था, लेकिन सबसे अलग हट करके एक बड़ा सा, और रेखा खींच करके उंगली से नक्काशी उक्काशी भी किया था। बाबा जी ने कहा बेटी इससे सुंदर, इससे बड़ा दूसरा मेरे पास नहीं है, तो महात्मा जी यही दे दीजिए। लेकिन बेटी इसकी कीमत तो 5,000 रुपए है। कोई बात नहीं महाराज, दीजिए तो मैं दे रही हूँ। नाम पूछा और पूछ करके रानी के नाम अलर्ट कर दिया। कहा जा बेटी ये महल तेरा हुआ। रानी ने 5,000 रुपया निकाला, गुरु जी को दे दिया। इसके बाद 1,000 फिर निकाला। बाबा जी इसको भी रख लीजिए। बाबा जी ने कहा बेटी मैंने जितनी कीमत कहा उतना तो तूने दे दिया, अभी 1,000 एक्स्ट्रा क्यों दे रही है। कहा महाराज ये दक्षिणा है। वैसे आध्यात्म में दक्षिणा माने सुरत होती है। दक्षिणा का हिंदी अर्थ जो है ये सुरत यानी जीवात्मा। लोग दसवांश कहते हैं, वो दसवांश शब्द है, यानी 10वें द्वार के सामने बैठी हुई जो जीवात्मा है आज्ञा चक्र में, इसकी मार्ग संत करते हैं कि इसकी डोर मेरे चरणों में समर्पित कर दो बच्चा, मेरे हाथों में पकड़ा दो, तुम्हारा कल्याण करवा दूंगा। दसवांश शब्द है, सूरत के लिए आया है। ऐसे दक्षिणा माने भी सूरत आत्मा ही होती है। कहा महाराज ये दक्षिणा है, अर्थात मैं अपनी सूरत को आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। अब आज से आप ही मालिक हैं। पूर्ण समर्पण भाव आ गया रानी के अंदर। प्रेमियों इतना भावुक हो गई, आंखों में आंसू आ गए। और भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया है, ये अनन्य भक्ति का लक्षण है। जो अनन्य भक्त होता है, जिसकी भक्ति अनन्य होती है, उसके लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या श्लोक, क्या सूत्र सुनाया है। अर्जुन अनन्यास चिंतन्तो माम ये जनाः परुपासते तेषां नित्याम युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और यही चीज रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने थोड़ा घुमा करके लिखा है। जैसे एक अबोध बच्चा, हम लोग जब बहुत नादान थे 3-4 महीने के, तो बताओ मम्मी डैडी पापा ये सब कह पा रहे थे नहीं। एक नादान बच्चा ये थोड़े बोलेगा, वो थोड़ा बड़ा हुआ तब सीखा। लेकिन रोना नहीं बताना पड़ता। जैसे हम आप धरती पर गिरे
तो मुंह से आवाज रोने की ही निकली कहां कहां कहां। लेकिन उस आवाज में कितनी कशिश होती है, कितना आकर्षण होता है, कितना मैग्नेटिक पावर होता है। अगर कोई बच्चा रोने लगे, बहुत छोटा है, जो भी ये नहीं कह सकता कि हम क्यों रो रहे हैं, भूख लगी है या कोई चींटा माटा काट लिया है या कहीं पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, बताने की स्थिति में नहीं, क्यों रोना आ रहा है। उस समय माँ के कान में अगर आवाज पड़ जाए, कितना भी दुनियावी काम में बिजी हो, व्यस्त हो, सारा काम छोड़ करके दौड़ करके पहला काम वो क्या करेगी, अपने बच्चे को उठा करके अपने सीने से लगा लेती है, में कितना प्रेम करती है। अरे आदमी की बात छोड़ दो, जानवर के लिए लोग, गाय है, भैंस है, देखा होगा तमाम लोग 2 दिन 3 दिन का अगर बच्चा है और गाय भैंस लेकर के जा रहे हैं तो माँ की रस्सी पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, रस्सी छोड़ दो, एकदम गले से खोल दो, लेकिन जहां उसका बच्चा जाएगा वही माता पीछे पीछे, बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी, वही बच्चा समाज जो बड़ा हो गया तब नहीं जाएगी। लेकिन आज क्यों जा रही है, भले वो जानवर की योनि में है, लेकिन उसे भी इतना सेंस है, ज्ञान है कि अभी सबसे ज्यादा ये मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, अभी इसका जीवन मेरे दूध पर आश्रित है। ये नेचुरल है, भगवान ने इतना प्रेम दिया है माताओं के अंदर, इसलिए वो माँ पीछे पीछे जाती है। ऐसे ये संत होते हैं, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं मानस में इसी भाव को कि करो सदा तीन कर रखवारी और जिनी बालक राखई महतारी, करो सदा तीन कर, सब कर नहीं शब्द आया है, 3 कर आया है। 3 कर माने 3 कर, अरे जो संत से जुड़ जाएंगे, इनसे सच्चा प्रेम करने लगेंगे, अपने इस जीवात्मा की डोर को इनके चरणों में समर्पित कर देंगे और भाव ये होगा, सरकार अब चाहे तो हमको पार कर दे, चाहे तो नर्क में डलवा दे, मैं आपकी लैप में, आपकी गोद में अपने को डाल चुका हूं, जैसी आपकी मर्जी। इसको पूर्ण समर्पण भाव कहा गया है और यही अनन्य भक्त का लक्षण है। तब उन्होंने कहा अनन्या चिंतन्तो माम ते जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। आज रानी भी इसी भाव में कह रही है, सरकार ये दक्षिणा स्वीकार कर लीजिए, अब जो चाहे सब आपका है। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, अनायास उनके मुख से एक आवाज निकल गई, जा बेटी तेरा तो काम हो गया, जा बेटी तेरा काम हो गया, निश्चिंत होकर के जा। इसके बाद रानी फिर रथ के ऊपर बैठी, साथी से कहा चलो आगे चलो शहर की तरफ। रानी का भी रथ पहुंचा, बड़ी अपार भीड़, राजा मंच पर बैठा है, रानी भी रथ से उतर करके गई और राजा के बगल में बैठ गई। खूब प्रजाजनों का दर्शन किया राजा रानी ने और प्रजा भी अपने राजा रानी का दर्शन खूब पाए। फिर इसके बाद लोग अपने अपने घरों को गए, राजा रानी भी अपने अपने रथ पर बैठ करके और अपने महल की तरफ रवाना हुए। ना तो राजा ने कोई प्रश्न किया, ना रानी ने कुछ बताया, घर पर आए फिर भी राजा ने कुछ नहीं पूछा। खा पी करके और पलंग पर जा करके लेट गए, दोनों सो रहे हैं। जब सो गए, चौथा पहर जब लगा रात्रि का, यानी 2 बजे से ऊपर का समय हुआ, तो राजा गहरी नींद में एक ड्रीम, एक स्वप्न देख रहा है। स्वप्न तो सभी लोग देखे होंगे, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, कभी कभी दिखाई पड़ता है। भोर का स्वप्न अक्सर सच भी होता है। राजा स्वप्न क्या देख रहा है, मेरी मौत हो गई,
स्वप्न में राजा देख रहा है मैं मर गया, और मर करके बड़े ऊपर एक अलग मंडल में पहुंच गया, मृत्यु लोक से बहुत आगे। बड़े सुंदर सुंदर वहां पर घर बने हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सड़कें हैं, गली कूचे सब सुंदर सुंदर, वातावरण एकदम खुशनुमा है, खुशबूदार है, चारों तरफ से महक ही महक आ रही है, बड़ी खुशबू, तीव्र खुशबू। राजा जिस भी मकान पर नजर डाल रहा है उस पर उसको दिखाई दो चीज पड़ रहा है। एक तो मकान मालिक की फोटो लगी है, बगल में फोटो बनी है, दूसरे नाम लिखा है, मालिक का नाम भी लिखा है। तमाम ऐसे घर दिखाई पड़े राजा को जिसके बारे में राजा जानता था, वो सबको पहचानता था। मकान देख रहा, अरे इनको तो मैं जानता हूँ, फोटो भी वही है, नाम भी वही है, मैं पहचान रहा हूँ, ये तो हमारे यहाँ के हैं, यहाँ इनका मकान कैसे बना हुआ है। जैसे जैसे पहचान बढ़ती जा रही है, राजा की उत्सुकता बढ़ रही है, पूरा शहर छान मारा, लेकिन राजा का नाम कहीं ना तो लिखा मिला, ना तो राजा के नाम का कोई महल दिखाई पड़ा। कहा चलो थोड़ा हट करके चले, वे राजा लोगों का घर थोड़ा अलग बनता है। तो एक सड़क गई थी, उसी सड़क पर राजा चल रहा है स्वप्न में। थोड़ी दूर जब गया, बड़ा सुंदर, उतना सुंदर दूसरा मकान उसको उस मंडल में दिखाई नहीं पड़ा। मोस्ट ब्यूटीफुल, बड़ा सुंदर एक पैलेस, राजमहल। अरे ये किस राजा का महल है? ऊपर निगाह जब डाला तो नाम क्या लिखा था उस पर? रानी का। राजा की जो रानी थी उन्हीं का नाम लिखा है, बगल में फोटो लगी है। फोटो पर नजर जब डाली तो राजा देख रहा है, अरे ये तो मेरी रानी की ही फोटो है, वही शकल, वही सूरत। दो सिक्योरिटी गार्ड, रक्षक, बड़े बड़े स्पेयर्स लेकर के भाले ऐसे खड़े हैं। राजा ने सोचा, जब बाहर से महल इतना सुंदर है तो अंदर चल करके देखें इसके अंदर कितना धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती, मतलब कितनी संपदा इसके अंदर है। पैर बढ़ाया अंदर घुसने के लिए, लेकिन जो दोनों रक्षक खड़े थे भाले लेकर के, रोक दिया है। कहाँ जा रहा है? डांटा जोर से, कहाँ जा रहा है? अरे सिपाही जी, ये जो फोटो लगी है ना, ये मेरी रानी की फोटो है, और नाम जो लिखा है ये मेरी रानी का नाम है। तो अगर रानी मेरी है तो उसकी हर संपत्ति पर मेरा अधिकार है। इसलिए मैं अंदर जाकर के देखना चाह रहा हूँ कि बाहर से ये महल इतना सुंदर है तो अंदर में कितनी संपदा है, कितना सुंदर है। कहा ये सब यहाँ नहीं है, तो मृत्यु लोक की बात है, तो मृत्यु लोक में थोड़ा है। राजा ने कहा, अरे नहीं, 2 मिनट के लिए जाने दीजिए। फिर जैसे कदम बढ़ाना चाहा, इतने जोर से सिपाहियों ने धक्का दिया। बगल में बड़ी गहरी अंधेरी खाई, जिसका कोई वारा पार नहीं कि कितनी गहरी ये खाई है। जब धक्का दिया सिपाहियों ने, राजा उसी गहरी खाई में गिरा, पैर ऊपर हो गया, सर नीचे हो गया, उल्टा गिरा और चिल्लाया जोर से, हाय मरा। और जैसे उसके मुख से हाय मरा की आवाज निकली, यहाँ जग गया, यहाँ मुंह से भी आवाज निकल गई। तमाम लोग है ना, स्वप्न में देखते हैं तो रात में बड़बड़ाते हैं, मुंह से आवाज ही निकलती है, पता चल जाता है तुम स्वप्न देख रहे हैं, देखो मुंह से आवाज निकल रही है। तो वहां गिरा जब गहरी खाई में, हाय मरा की आवाज किया। अब रानी बगल में लेटी है, राजा की भी शरीर पड़ी है, अब यहाँ मुंह से आवाज वही निकली, हाय मरा। रानी चौंक करके हड़बड़ा करके जग गई। क्या हो गया राजा को? जगा रही, महाराज महाराज महाराज। और राजा का शरीर एकदम पसीने से भीगा हुआ है, मालूम पड़ रहा है ये स्नान करके आ रहा है, पूरा शरीर पसीने से लथपथ।
महाराज महाराज, हड़बड़ा करके राजा बैठे। लगता है कोई भयानक स्वप्न आप देख रहे थे, कोई बहुत भयानक स्वप्न आप देख रहे थे और बड़ी मुसीबत में आप पड़े थे, क्योंकि आपके मुख से एक आवाज बड़ी भयानक निकली है, मरा। बताइए क्या देख रहे थे, कहाँ फंसे पड़े थे, कितना भयानक स्वप्न था। राजा ने कहा, रानी एक बात बताओ। अब ये 2-2:30 बजे रात की बात है। अब राजा पूछ रहे हैं, रानी एक बात बताओ, हम तो कल प्रजाजनों का दर्शन करने पहले चले गए और तुम हमारे जाने के 1 घंटा बाद निकली घर से। कहा हमारा तैयार वार होकर के निकली, तो कहा ये बताओ रास्ते में किसी से कुछ लेन देन किया था क्या? भाई वापसी में तो साथ ही आए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जाते समय ये बताओ रास्ते में कुछ खरीद फरोख्त लेन देन किया था किसी से? कहा महाराज और कुछ नहीं, वो जहाँ बालुई जमीन पड़ती है ना, बालू, हाँ हाँ बताओ, वहीं एक महात्मा बैठ करके बालू का खरौदा बना बना करके बेच रहे थे और कह रहे थे बेगमपुरा एक शहर बसाओ। तो महाराज हमने एक मकान ले लिया, जो सबसे अच्छा था वही मैंने लिया। राजा ने कहा बहुत अच्छा किया, मैं पहचान नहीं पाया, मेरे अंदर अहंकार था, 2 प्रकार का अहंकार, और हमारे महात्माओं ने समझाया है, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। चाहे जाति का हो, चाहे पद का हो, चाहे धन का हो, चाहे परिवार का हो, मतलब किसी भी प्रकार का अहंकार अगर आ गया तो इस रास्ते पर चल नहीं सकते हो, ब्रेक लग जाएगा। हमारा शास्त्र भी यही लिखता है, देहाभिमाने गलिते, देहाभिमाने गलिते ज्ञानेन परमात्मनः यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। भगवान राम ने माता शिवरा को यह सत्य ज्ञान दिया है कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद। देखिए जैसा जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बहुत बड़ा अरबपति खरबपति, राम कह रहे मुझे मतलब नहीं है, बल बहुत बलशाली है, 50 जो है राइफल घर में है, 50 लठैत घर में है, ये मैं नहीं देखता हूँ। धन बल परिजन, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, कुछ नहीं, मैं एक नाता मानता हूँ और वह नाता है भक्ति का। और अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ही एक नाता कहा है, दूसरा नहीं कहा है। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति ना प्रियः, ये भजन्तु तु मां भक्त्या मैं तेषु चा उप्यहम्। अर्जुन एक भक्ति का नाता मैं मानता हूँ, और भक्ति का निवास कहाँ होता है? संतों के चरण में। भक्ति का वासा कहाँ है? संतों के चरण में भक्ति का निवास बताया गया है। कोटिन तीरथ गुरु चरणन में गावत वेद, पुराना मन कहीं भूल न जाना, गुरु दरिया में नहाना मन कहीं भूल न जाना। ये चीज है प्रेमियों, भक्ति का वासा संतों के चरण में है। इसीलिए बार बार में गोस्वामी जी महाराज ने फिर लिखा है कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, और तेजनु सकल विभो बस करही। सकल विभो यानी उसका ये लोक भी बना देते हैं और परलोक भी बना देते हैं। अब राजा को जब यह खबर मिली, रानी ने बताया महाराज महात्मा जी से मैंने एक महल खरीद लिया। राजा ने कहा बहुत अच्छा किया, मेरे अंदर तो दोनों प्रकार का अहंकार आ गया था, मैं महात्मा जी को पहचान नहीं सका, बहुत बड़ी भूल हमसे हो गई। एक तो जाति मत, भाई मैं क्षत्रिय हूँ,
दूसरे राजा हूँ, धन बल सेना फौज सब मेरे पास, मैं महात्मा जी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, पहचान नहीं पाया। रानी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी भूल, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। रानी से रात ही में राजा कह रहा है मैं जा रहा हूँ, चाहे एक दिन में महात्मा जी मिल जाए, चाहे एक सप्ताह में मिल जाए, चाहे एक महीने में मिल जाए, चाहे एक वर्ष एक साल लग जाए, और चाहे मेरा जीवन ही क्यों ना बीत जाए, अब जब तक वो महात्मा जी मिलेंगे नहीं, उनका दर्शन हमको नहीं मिलेगा, तब तक मैं लौट करके अपनी राजधानी को नहीं आऊंगा। चाहे जैसे राजकाज मंत्री संतरी को लेकर के चलाना, लेकिन हम तो तभी लौटेंगे जब महात्मा जी का दीदार हमें हो जाएगा। घबराना मत मेरे लिए, ना दुख मानना, कोई क्लेश कष्ट मत मानना, राज्य चलाना। अब तो देखें उनकी मौज कब होती है हमें दर्शन देने की। रात ही में राजा चल दिया, आज उसके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने, ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है, बी काइंड एंड बी पोलाइट, नम्र बनो और दयाल बनो। तो राजा चल दिए, कहाँ जा रहे हैं? उसी स्थान पर जहाँ दिन में महात्मा जी बैठ करके बालू का घर बना बना करके बेच रहे थे। वहां तक जाते जाते कुछ उजाला हो गया। अभी सूर्य भगवान नहीं निकले हैं, लेकिन थोड़ा भोर हो गया। राजा कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ऊपर देख रहा है, कभी नीचे देख रहा है, कभी दाएं देख रहा है, कभी बाएं देख रहा है, कभी सामने देख रहा है, कभी पीछे देख रहा है। थोड़ी दूर पर एक किसान का घर था। किसान अपने दरवाजे पर बैठा था, राजा को पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र तो कोई ऐसा है नहीं। एक तो अनबाई फूट नंगे पांव, दूसरे पैर में भी ना कोई जूता है ना चप्पल है, कुछ नहीं, नंगे पांव। किसान ने सोचा लगता है इस आदमी का कुछ यहाँ गिर गया। कल राजा और रानी गए थे बाजार में ना प्रजाजनों को दर्शन देने के लिए, शायद जाते समय इसका कुछ यही बालू में गिर गया और होश आया तो आकर के ढूंढ रहा है, चलो भाई थोड़ी हेल्प कर दे, मदद कर दे, सहयोग कर दे। यही भाव रखना चाहिए। भौतिक धर्म की पहली सीढ़ी क्या है? परहित की भावना रखो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा ये बहुत बड़ा पाप और अधर्म है। परहित की भावना रखो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करो। किसान ने सोचा चलो थोड़ा हम भी ढूंढवा दे, लगता है कोई कीमती चीज इसकी गिर गई। आया, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। राजा ने देखा, अगर दूसरे दिन ऐसा बोला होता ना तो तुरंत आदेश कर देता, सिपाहियों पकड़ो इसको, जेल में ले चलो, कैसा बेहुदा आदमी है। लेकिन आज वो चीज नहीं है। संत का प्रभाव ऐसा पड़ गया, स्वप्न में ही समझो संस्कार पड़ गया। राजा सोच रहा है कि ये किसान जब हमको नहीं पहचान रहा है तो मैं ही अपना भेद क्यों बताऊं। बड़े दीन भाव में, हाँ भाई साहब क्या पूछना चाह रहे हो? अरे कल राजा रानी बाजार में गए थे ना शहर के अंदर दर्शन देने के लिए, लगता है आप भी जा रहे थे, कोई सामान आपका गिर गया? कहा नहीं भाई ऐसा कोई सामान नहीं गिरा, लेकिन ये बताओ कल इसी स्थान पर एक महात्मा जी बैठ करके और बालू के छोटे बड़े घर बना रहे थे, न तो कोई घर दिखाई दे रहा है, एकदम प्लेन, क्योंकि जाने से पहले बाबा जी ने सब प्लेन कर दिया था, हाथ से मिटा दिया था। वो तो जो ले लिया उसके नाम चढ़ गया, समझ रहे हो। बाकी ये भौतिक वाला जो बालू का घर था उसको प्लेन कर दिया था, अंदर में काम हो गया था उसका जो लिया था। तो किसान कह रहा है कि भाई हाँ हमने भी देखा था
और भाई साहब गरीब आदमी हूँ, लेकिन 2 रुपए का एक छोटा सा मकान मैंने भी ले लिया था। कहा क्या नाम है बताया? हाँ, ये नाम तो इस मकान को तो मैं रात में देख करके आया। अच्छा तो भाई साहब ये बताओ, बाबा जी कब गए यहाँ से, किधर गए? कहा भाई हमको भी पता नहीं है। महात्मा जी कब गए मुझे पता नहीं, क्योंकि 2 रुपए का मकान लिया, मैं भी चला गया शहर में राजा का दर्शन करने के लिए, रानी का। लेकिन मेरी पत्नी थी घर पर, उसे जरूर पता होगा। चलो घर चलते हैं और भी पूछ लेंगे। हाँ भाई साहब चलिए। अब आगे आगे किसान चल रहा है। देखो इसी को दीनता कहते हैं। आगे आगे किसान चल रहा है, राजा पीछे पीछे। जबकि महात्माओं ने एक हिदायत दिया है कि राजा के आगे और घोड़ा के पाछे राजा के आगे और घोड़ा के पीछे यानी पाछे कभी नहीं चलना चाहिए। अब कब 2 लत्ती मार दे कौन पता, घोड़ा पीछे चल रहे हो, कहीं झटक दिया तो हड्डी टूट जाएगी अगर सम से पड़ गया। और राजा के आगे चल रहे हो, खोपड़ी कब गर्म हो जाए तुरंत जो है फांसी चढ़ा दे, कहा नहीं जा सकता है, बहुत संभल करके चलना चाहिए। यानी राजा के आगे और घोड़े के पाछे कभी नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज यहाँ ऐसी बात नहीं है। आगे आगे किसान पीछे पीछे राजा साहब गए और बुलाया अपनी पत्नी को। अरे भाग्यवान जरा सुनो, आई क्या बात है? ये भाई साहब पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? यही पूछ रहे हैं कि एक महात्मा जी कल इसी बलुई जमीन में बैठे थे, कब गए, कहाँ गए, किधर गए? अगर आपको पता हो तो बता दीजिए इनको। तो वो कह रही है भाई साहब ऐसा हुआ, जब सूर्य भगवान अस्त होने लगे, एक लंबी सी झोली लटकाए थे बगल में, किसी उत्तर दिशा की तरफ गए, इधर की तरफ। राजा ने कहा बहुत अच्छा, अच्छा अब हम चलते हैं। अब राजा दौड़ रहा है उसी दिशा में। इसी को तड़प कहते हैं, इसी को लगन कहते हैं, जो लिखा है भजन में, लगन बिना नहीं सुमरन होगा और कैसे सुफल तेरा जीवन होगा। राजा के अंदर वो तड़प, वो लगन उठी। राजा दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते जब थक जाता है, चाल थोड़ा धीमी करता है, फिर हिम्मत जुटा करके फिर दौड़ता है। इस तरह से कई घंटों दौड़ता रहा, चलता रहा। आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा, रोका उसको। जब नजदीक आया, अरे भाई साहब थोड़ा रुक जाइए। रुक गया। बताइए क्या बात है? का इस रंग रूप से ऐसी जो है झोली लटकाए कोई महात्मा जी क्या आपको रास्ते में कहीं दिखाई पड़े? अरे कहा बस बस भैया, आगे जो चौराहा है, अभी चौराहे तक नहीं पहुंचे होंगे, अभी थोड़ी दूर और जाइए, भेंट हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। राजा का जो करेज था, जो हिम्मत था, जो साहस था, बढ़ गया। पूरी ताकत लगा करके दौड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद बैक साइड से, मतलब पीठ की तरफ से दर्शन मिलना शुरू हो गया। ओ महात्मा जी, अरे बाबा जी थोड़ा रुक जाइए। बाबा जी ने सुना, बाबा जी तो जान पहले से रहे थे, राजा अब आ रहा है। चाल को थोड़ा धीमा किया पर रुके नहीं। चाल तो धीमी कर दिया लेकिन चल रहे हैं, अभी देखा भी नहीं। फिर चिल्लाया, अरे बाबा जी, अरे अब तो रुक जाइए। चाल और धीमी कर दिया, फिर भी नहीं रुके, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। और ये पूरी ताकत लगा करके अब कब बाबा जी के पास पहुंच जाऊं, इतने में पहुंच गया। अरे कहा सरकार अब तो क्षमा कर दीजिए। बाबा जी घूमे, क्योंकि ये तो बड़े दयाल होते हैं। रामायण में लिखा है कि संत हृदय नवनीति समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। संतों का हृदय कितना कोमल होता है, जैसे मक्खन। नवनीत माने मक्खन या घी होता है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज आगे लिख रहे हैं, बैठ नहीं रहा, इसमें भेद है। क्या भेद है? आगे भेद बताया। निज परिताप द्रवहि नवनीता, और
पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। ठंडी का मौसम चल रहा है, हर घर में अगर मान लो गाय भैंस नहीं लग रही है लेकिन घी जरूर होगा। अब जिसके लग रही है उसके तो भाई घी भी होगा, मक्खन भी होगा। इस समय घी जो घर में होगा कैसा होगा, एकदम सॉलिड ठोस जम करके। अब उसको अगर गर्म पिघलाना है तो गर्म करना पड़ेगा, गर्म करोगे पानी की तरह पिघल जाएगा।